बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार वॉर्स अटैक ऑफ द क्लोन्स। ये मूवी पिछले आने वाली स्टार वॉर्स मूवी के 10 साल बाद होने वाली कहानी को बताती है। बहुत से प्लैनेट्स अब गैलेक्टिक रिपब्लिक से अलग होकर अपनी एक अलग टीम बना रहे हैं, जिसे वो सेपरेटिस्ट का नाम देते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे सब एक बहुत बड़ी साजिश की वजह से मुमकिन हुआ। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि नेबू की वॉर को अब 10 साल का अरसा बीत चुका है और अब गैलेक्टिक रिपब्लिक को एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हजारों प्लैनेट्स रिपब्लिक को छोड़कर सेपरेटिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक पुराने जेडाई मास्टर चला रहे हैं, पर वो ये सब सीक्रेटली कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी जेडाई काउंसिल और रिपब्लिक को कुछ नहीं पता। अब वही नेबू प्लैनेट की एक्स क्वीन कोरस्कैन प्लैनेट पर आती है ताकि वो एक आर्मी बनाने के लिए वोट कर सके, जो जेडाई मास्टर्स की हेल्प करेगी इस सेपरेटिस्ट के थ्रेट को काबू करने में। दरअसल अब क्वीन अपनी जगह किसी और को दे चुकी है और खुद एक सेनेटर बन चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि वो लोगों की आवाज बने और उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके, और वो ऐसा क्वीन की बजाय सेनेटर बनकर अच्छे से कर सकती है। पर जैसे सेनेटर अपनी स्पेसशिप से नीचे उतरती है, वहां एक जोरदार धमाका होता है और शिप से उतरते हुए सभी लोग मारे जाते हैं। पर सेनेटर हमेशा की तरह अपना भेष बदले हुए होती है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। जेडाई मास्टर सेनेटर की प्रोटेक्शन के लिए ओबी-वैन को नियुक्त करती है, जो इस वक्त एक जेडाई मास्टर है, और उसके स्टूडेंट को भी, जो वही बच्चा है जो यंग डर्थ वेडर है, जिसका नाम अनाकिन स्काई वॉकर है। पर अब वो बड़ा हो गया है। वो दोनों हर वक्त सेनेटर के साथ ही रहते हैं, और जब वो अपने रूम में सोने चली जाती है तो अनाकिन उसके रूम के बाहर ही चक्कर लगाता है। तभी ओबी-वैन भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों को फील होता है कि अंदर कुछ खतरा है। ये फौरन सेनेटर के रूम में जाते हैं, जहां अनाकिन दो बहुत ही खतरनाक और जहरीले कीड़ों को मार देता है। ये दोनों फौरन उस कीड़ों को सेनेटर के रूम तक लाने वाले के पीछे भागते हैं, और जब ये उसे पकड़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक लड़की है। जैसे वो इन्हें बताने लगती है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा, तभी डोर से एक डार्ट आकर उसकी गर्दन पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये दोनों उस डार्ट को शूट करने वाले को भागते हुए देखते हैं, जो कि एक बाउंटी हंटर होता है, और अब वापस आकर वो जेडाई काउंसिल को ये सारी बातें बताते हैं। जेडाई काउंसिल के सभी मेंबर से डिसाइड करते हैं कि ओबी-वैन सेनेटर को मारने का हुक्म देने वाले का पता लगाएगा, और उसका स्टूडेंट अनाकिन सेनेटर को लेकर वापस उसकी होम प्लेनेट नेबू चला जाएगा। वहां सेनेटर और अनाकिन की फीलिंग एक दूसरे के लिए स्ट्रांग हो जाती है, और ये जानते हुए भी कि एक जेडाई अटैचमेंट्स नहीं रख सकता, अनाकिन सेनेटर के प्यार में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए ओबी-वैन डार्ट को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो डार्ट को देखकर कहता है कि उसे प्लेनेट कमीनो जाना चाहिए। ओबी-वैन ने इस प्लेनेट के बारे में कभी कुछ नहीं सुना होता, इसीलिए वो लाइब्रेरी आकर आर्कीव में उस प्लेनेट को सर्च करता है, पर उसे वो प्लेनेट अपने सिस्टम में नजर नहीं आता। लाइब्रेरियन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लेनेट मौजूद हो और वो आर्कीव्स में ना हो, तुम्हें अच्छे से सर्च करना चाहिए। ओबी-वैन लाइब्रेरी से सब कुछ पता लगाने के बाद एक योद्धा के पास जाता है, वो जो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और उसे वो सब कुछ बताता है। वो योद्धा ओबी-वैन को कहता है कि वो प्लेनेट चाहे नजर नहीं आ रहा, पर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी वही है। तभी एक बच्चा कहता है कि इस प्लेनेट को किसी ने जानबूझकर डिलीट किया है। योद्धा कहता है कि ऐसा एक जेडाई मास्टर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ओबी-वैन वहां से निकलकर उस प्लेनेट तक पहुंच जाता है, जो कि एक पूरा समुंदर का प्लेनेट होता है, हर तरफ पानी पानी है। वहां पहुंचकर वो उसके लीडर से मिलता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हमारी आर्मी तैयार है। ये सुनकर ओबी-वैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो किसी भी आर्मी को तैयार करने का इस प्लेनेट को नहीं बोला होता। पर वो लीडर उससे बताता है कि 10 साल पहले एक जेडाई मास्टर ने हमें एक क्लोन आर्मी तैयार करने को कहा था, जो हमने एक बाउंटी हंटर के क्लोन से बनाई है। 10 साल में हमने क्लोनिंग करके आर्मी तैयार कर ली है। दरअसल ये बाउंटी हंटर वही है जिसने सेनेटर को मरवाने के लिए 2 बार कोशिश की थी, पर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया था। ओबी-वैन उस प्लेनेट के लीडर को कहता है कि वो जेडाई मास्टर तो बहुत पहले ही मर गया, जिसने उसे क्लोन्स की आर्मी बनाने का ऑर्डर दिया था, और वो उससे ये भी कहता है कि उसे वो बाउंटी हंटर से मिलवाए। ओबी-वैन उससे मिलता है तो उसके साथ उसी का एक क्लोन बच्चा भी होता है, जिसकी ग्रोथ को तेज नहीं किया गया होता और ना ही उसमें कोई चेंजेस किए होते हैं। ये बच्चा उसी बाउंटी हंटर के साथ रहता है और उसे अपना पिता कहता है। वो बाउंटी हंटर ओबी-वैन को ट्रोनियस के बारे में बताता और कहता है कि इसी ने हमें क्लोन की आर्मी बनाने के लिए कहा था।
ओबी वैन वहां से निकल जाता है और वो बाउंटी हंटर भी अपने बच्चे से कहता है कि हमारे जाने का वक्त आ गया है। वहीं ओबी वैन को फील होता है कि ये वही बाउंटी हंटर है जिसकी उसे तलाश है, जिसने सेनेटर को मारने की कोशिश की थी। अब वो उस बाउंटी हंटर से लड़ता है और उसकी शिप पर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा देता है और उसका पीछा करते हुए एक प्लेनेट जियोनोसिस तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनाकिन अपने रोज के आने वाले सपनों से परेशान दिखाई देता है, जिसमें वो अपनी माँ को परेशान और दर्द में देखता है जो उससे मदद मांग रही है, वो उसे बुला रही है। सेनेटर अनाकिन से कहती है कि वो भी उसकी माँ को बचाने उसके साथ जाएगी। वो उसी प्लेनेट टटूनी पर जाते हैं जहां कभी वो स्लेव हुआ करता था। वो अपने पुराने मास्टर से अपनी माँ के बारे में पूछता है। मास्टर उसे बताता है कि उसकी माँ को एक फार्मर ने खरीद लिया था और बाद में उसने उससे शादी कर ली। ये सुनकर वो उस फार्मर के घर जाता है और वहां अपने स्टेप ब्रदर और स्टेप फादर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सैंड पीपल उठाकर ले गए हैं और वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अब तक उसकी माँ को उन लोगों ने मार दिया होगा। अनाकिन सेनेटर को वहीं उन लोगों के पास छोड़कर अपनी माँ का पता लगाने के लिए चला जाता है और जब वो उस जगह पहुंचता है तो अपनी माँ को एक लकड़ी से बंधा हुआ खून में लथपथ देखता है। वो उसे खोलता है पर उसकी माँ उसके हाथों में अपना दम तोड़ देती है। अब अनाकिन के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है पर एक जेडाई बनने के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता और वहाँ सभी लोगों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी होते हैं, उनको मार देता है। वो जब ऐसा कर रहा होता है तो इसकी फीलिंग योद्धा को भी होती है और वो कहता है कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ओबी वैन जियोनोसाइड प्लेनेट पर पहुंचकर देखता है कि वही पुराना जेडाई मास्टर काउंट डोकू और फेडरेशन का वाइजरी मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी रोबोट आर्मी तैयार कर रहे हैं। ओबी वैन ये सब एक मैसेज में रिकॉर्ड करके जेडाई काउंसिल तक भेज देता है पर तभी उसे रोबोट्स अरेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद जेडाई मास्टर काउंट डोकू उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि कैसे रिपब्लिक की सेनेट का बहुत बड़ा हिस्सा डार्क फोर्स के अंडर है और उसे ऑफर करता है कि वो भी उनके साथ मिल जाए, पर ओबी वैन साफ साफ मना कर देता है। ओबी वैन ने जो मैसेज भेजा होता है वो अनाकिन भी देख लेता है और वो सेनेटर को वहीं रुकने का कहकर खुद अपनी टीचर ओबी वैन को बचाने के लिए जाना चाहता है, पर सेनेटर उसे कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। ये दोनों जियोनोसाइड प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं पर इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और अब ओबी वैन, सेनेटर और अनाकिन को एक लकड़ी की पोल से बहुत बड़े ग्राउंड में बांध दिया जाता है और एक बहुत बड़े जंगली खूंखार किस्म के जानवर को खोल दिया जाता है। और इससे पहले कि वो खूंखार जानवर इन तीनों को मारता, यहाँ पर जेडाई काउंसिल के मास्टर्स पहुंच जाते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। एक जेडाई मास्टर उसी बाउंटी हंटर का सिर जिस्म से अलग कर देता है जो काउंट डोकू के लिए काम कर रहा होता है। अनाकिन और ओबी वैन फ्री होने के बाद काउंट डोकू से फाइट करते हैं पर वो ओबी वैन को बुरी तरह से घायल कर देता है और अनाकिन का हाथ भी काट देता है, लेकिन तभी वहां पर योद्धा पहुंच जाता है और वो इन दोनों को उससे बचा लेता है। लेकिन काउंट डोकू योद्धा से बचकर निकल जाता है और प्लेनेट क्रॉस कैंट पहुंच जाता है और वो सुपर वेपन डेथ स्टार के प्लान्स को जो उसके पास होते हैं वो उसी एम्परर को देता है जो उसे उसके डार्क फोर्स के नाम ट्रानुस से बुलाता है। और यहाँ पता चलता है कि जिस ट्रानुस का नाम बाउंटी हंटर ने ओबी वैन को बताया था वो असल में काउंट डोकू है, जो पहले तो एक जेडाई मास्टर था और अब वो डार्क फोर्स का हिस्सा है। ये सब खत्म होने के बाद जेडाई काउंसिल परेशान दिखाई देती है क्योंकि वो जान चुकी है कि डार्क फोर्सेस के क्या प्लान्स है और कैसे वो सेनेट को करप्ट कर चुकी है और वो क्लोन वॉर को भी बढ़ते हुए देखते हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि अनाकिन को रोबोटिक हाथ लगा दिया जाता है और वो सिर्फ C-3PO और R2-D2 के सामने सेनेटर से शादी कर लेता है। इस फिल्म के पहले भी 4 पार्ट्स हैं जिनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। तो ये थी पूरी कहानी स्टार वॉर्स अटैक ऑफ द क्लोन्स की। ये मूवी सन 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। इस फिल्म का बजट था $115 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $653.8 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।